जब जब भी विपक्ष मांग करता है जेपीसी की तो ये दूसरे मुद्दों को लेकर आ जाते हैं और सरकार जेपीसी की मांग नहीं कर पाएगी क्योंकि उनको पता है कि अगर सही जांच हो जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भ्रष्टाचार का काम नहीं कर रही है, जितने भ्रष्टाचारी हैं सब पैसे लूट लूट कर बाहर जा रहे हैं। आपको पता ही है सीबीआई की छाप करवा के जनता में ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा करप्शन तो विपक्ष कर रहा है। अरे विपक्ष सरकार में थोड़ी है, सरकार में तो बीजेपी है हर जिद में। इनका कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है, कौन देश में जाएगा कौन देश से बाहर जाएगा ये कोई बताने वाले लोग नहीं होते हैं। इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, इनको पता है कि हम जीत नहीं पाएंगे, हमने कोई अपने वादे पूरे नहीं करे हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ तफीसा। ईडी और सीबीआई और साथ ही अडानी के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। सरकार को घेरते हुए सवाल कर रहे हैं आखिर कि कब तक बचाएंगे आप अपने परम मित्र यानी गौतम अडानी को। इससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सुजीत सम्राट जी जो कि एडवोकेट है, उनसे समझेंगे। इससे पहले भी हमने बातचीत की थी ईडी और सीबीआई को लेकर, यहाँ तक कि अडानी के मामले में भी हमने आपसे बात की। लेकिन अब ईडी और सीबीआई जब जांच कर रही है, जब कार्रवाई करती है, तो उससे विपक्ष को दिक्कत क्या है सर? घबरा क्यों जाता है विपक्ष? देखिए ईडी और जो सीबीआई की जो जांच होती है ना, वो चुनिंदा लोगों पर होती है और वो विपक्ष को थ्रेट करना चाहती है। और ईडी और सीबीआई के डर की वजह से वो जो उनकी जो आवाज़ उठाते हैं उस आवाज़ को बंद करना चाहती है। जैसे अडानी पे पूरा विपक्ष एक साथ हो गया था और जेपीसी की मांग कर रहा था, तो जेपीसी तो उन्होंने गठन से नहीं किया। ऊपर से और जो विपक्ष है उनके नेताओं पर वो ईडी की जांच कराने लगे और जेल भेजने लगे। दिल्ली में आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया को जेल भेजने का काम कर दिया। अभी आपने देखा बिहार के जो वो है सीएम है, वहाँ के जो डिप्टी सीएम है उनके पास में ईडी की जांच करा दी है। तो वो विपक्ष को डराना चाहते हैं और ईडी का और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं वो लोग। तो आज की जो सरकार है वो जांच से डर क्यों विपक्ष में? देखिए डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर चुनिंदा लोगों पर जांच कराना, विपक्ष पर जांच कराना, ये कहीं ना कहीं जो सरकार है सरकार की मंशा पर ये क्वेश्चन मार्क लगाती है। बाद में ट्रायल में होता रहेगा कि भाई ये तो निर्दोष थे। ऐसा इसी सरकार में नहीं हुआ, ऐसा बहुत सारी सरकार में हुआ था। तो ये सरकार के टूल्स होते हैं। लेकिन अगर जांच करे तो आप कह देते हैं कि विपक्ष पर हमला है। जहां घोटाला पाया जाएगा वहीं तो सीबीआई जाएगी ना सर? देखो घोटाले तो बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं बीजेपी लोग नहीं कर रहे हैं। जांच के लिए मैं मना नहीं कर रहा, जांच करो, मगर चुनिंदा लोगों पर विपक्ष पर क्यों जांच होना चाहिए? जिससे कि 2024 का चुनाव जीतना चाह रहे हैं और 2024 में वो विपक्ष को एक साथ नहीं होने देना चाहते हैं। दबाने की राजनीति, प्रेशर की राजनीति करना चाहते हैं और विपक्ष इससे डर कर कभी एक ना हो जाए। अगर एक हो गया तो 2024 में इनकी सरकार चली जाएगी। बीजेपी कह रही है ईडी और सीबीआई के डर की वजह से ही तो आज विपक्ष एक है, क्योंकि घोटाला हुआ है। नहीं, घोटाला किस चीज में हुआ पहले तो बताना पड़ेगा ना, घोटाला किस चीज में हुआ है। देखिए ईडी की जांच कराना, एक एफआईआर दर्ज कराना वो घोटाला नहीं होता है। घोटाला ये थोड़ी कहेंगे कि साबित हुआ, घोटाला करेगा कोर्ट डिसाइड करेगा घोटाला हुआ नहीं हुआ, ये थोड़ी करेंगे। पहले इनकी जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो पूरा एजेंडा चलाती है और एक पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, एक पार्टी के नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उनको वो एक प्रकार से खलनायक बना देती है और लोगों में उनकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन मार्क करा देती है। तो ये जो सारा कॉकटेल है मीडिया का, सरकार का और पुलिस प्रशासन का, ये तीनों मिले हुए हैं और आपस में उन लोगों को तोड़ने का काम करते हैं जो 2024 के लिए एक सक्षम और मजबूत विपक्ष बनाने का काम कर रहे हैं। ये एक मजबूत विपक्ष नहीं बनने देना चाहते हैं और ये लोग विपक्ष को तोड़ना चाहते हैं सीबीआई के डर से। क्या इस देश के अंदर रोजगार का वादा करके रोजगार नहीं देना क्या भ्रष्टाचार नहीं है? क्या इस देश के अंदर एजुकेशन का वादा देकर एजुकेशन नहीं देना क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? इस देश के अंदर क्या धर्म के नाम पर राजनीति करना क्या भ्रष्टाचार नहीं है? धर्म के नाम पर लोगों को मारना राजनीति नहीं है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? आप रोजगार नहीं देंगे, आप एजुकेशन नहीं देंगे, मगर आप सोचते हैं कि घोटाला नहीं हो रहा। और जो विपक्ष काम कर रही है, विपक्ष में झूठी एफआईआर करके, ईडी का डर दिखा के, ईडीआई की छाप करवा के जनता में ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा करप्शन तो विपक्ष कर रहा है। अरे विपक्ष सरकार में थोड़ी है, सरकार में तो बीजेपी है हर जिद में। यूपी में कोई करप्शन नहीं हो रहा इनके मुकाबले, सेंटर में कोई नहीं हो रहा है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ कोई कुछ भी करप्शन नहीं हो रहा, वहाँ कोई ईडी की जांच नहीं हो रही है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। अभी अडानी पर कोई ईडी की जांच नहीं हुई। अडानी पर क्या अडानी ने पूरे देश के अंदर इतना बड़ा घोटाला किया है? अडानी के नाम पर ये जो सरकार है, ये सरकार पूरा सब घोलमेल कर रही थी और जब विपक्ष ने कहा कि भी हमें जेसीपी की डिमांड चाहिए तो जेपीसी भी नहीं बनाई इन्होंने, तो जेपीसी बनवाना चाहिए था इनको। जेपीसी क्यों नहीं बनवा रहे हैं? तो इसका मतलब है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी भी विपक्ष ये मांग कर रहा है कि जेपीसी
जेपीसी की जांच हो, तो क्या लग रहा है कि सरकार बचने की पूरी कोशिश कर रही है? देखिए, सरकार जेपीसी की मांग नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर सही जांच हो जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार सिर्फ अपने विपक्षियों को टारगेट करती है। सरकार अपने विपक्षियों को देश के सामने, देश की जनता के सामने बेईमान साबित करना चाहती है, अपने आप को वो पवित्र साबित करना चाहती है, और वो 2024 के लिए अपनी जो भूमि है उसको तैयार कर रही है। और विपक्ष के जितने भी लोग हैं उनको सीबीआई से, ईडी से नहीं डरना चाहिए, उनको 2024 के लिए एक साथ होकर लड़ना चाहिए और 2024 में बीजेपी को उखाड़ना चाहिए। 24 की बात कर रहे हो, उससे पहले मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रही है, फिर उसकी आड़ में विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है? सरकार कोई भ्रष्टाचार का काम नहीं कर रही है। जितने भ्रष्टाचारी हैं सब पैसे लूट कर बाहर जा रहे हैं, आपको पता ही है। अडानी ने कितना भ्रष्टाचार करा और उन्होंने कितना भ्रष्टाचार करा, सब बाहर जा रहे हैं। एक भी आदमी को वो इंडिया के अंदर नहीं गिरफ्तार कर पाए हैं। कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं वो? विपक्षी के खिलाफ जो विपक्ष है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो चीजें हैं वो विपक्ष के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये राजनीतिक टूल्स हैं, ईडी है, सीबीआई है, फेक एफआईआर है, सिर्फ, और मीडिया को भी टूल्स बना रखा उन्होंने। सिर्फ एक आदमी के खिलाफ, विपक्ष के लोगों के खिलाफ एक ऐसा रूमर फैला दीजिए, ऐसे प्रोपेगेंडा फैला दीजिए कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट ये लोग हैं, अगर इनको सरकार में लेके आए तो देश को लूट कर ले जाएंगे। तो ये जो चाल है, सरकार की चाल है, इसको समझना चाहिए। 2024 में इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। इनको पता है कि हम जीत नहीं पाएंगे, हमने कोई अपने वादे पूरे नहीं करे हैं। लेकिन विपक्ष भी कह रहे हैं कि 24 से पहले खत्म करने की कोशिश है, आप भी वही बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये कि सीबीआई और ईडी की जांच से 2024 का कनेक्शन क्या? वो तो अपना काम कर रही है। देखो, कनेक्शन ये है कि जब आप डर दिखा देंगे, आप सीबीआई का डर दिखाएंगे, आप ईडी का डर दिखाएंगे, तो विपक्ष को है एक साथ नहीं हो पाएगा। अगर एक साथ विपक्ष आएगा तो एक साथ होने के बाद में जब भी हम बीजेपी को हरा पाएंगे। अब डर दिखा दिया जाएगा, किसी को तोड़ लिया जाएगा कि या तो बीजेपी में आ जाओ, नहीं तो तुम्हें जेल में डाला जाएगा, और जो बीजेपी में आ जाएगा वो दूध का धुला हो जाएगा। तो ये डर दिखाने की राजनीति है, धमकाने की राजनीति। कोई मशीन है कि जिससे आप आरोप सारे गायब हो जाएंगे? अब तो मशीन ही हो रही है ना। जितने भी करप्ट लोग हैं बीजेपी में चले जाओ, सब सही हो जाएंगे, सारे ईमानदार हो जाते हैं। बीजेपी के सारे ईमानदार हैं और विपक्ष है वो सारे बेईमान हैं। तो बीजेपी का तो यही कहना है, जनता को यही बताना चाहती है मीडिया। अब मीडिया का देखिए, जो मीडिया का चरित्र है, इनका चेहरा और चाल और चरित्र सब अलग अलग है इनका। ये दिखते और हैं और करते कुछ और हैं। इसलिए देश के अंदर जो विपक्ष एक साथ होता आ रहा है, सारे देश के जो विपक्ष एक साथ में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, उसको डरा रहे हैं, ये धमका रहे हैं। वो नहीं डरना चाहिए और इनका सामना करना चाहिए। 2024 में इनकी सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहिए। जब बात कर पाएगी, जांच करने से लोकतंत्र खतरे में है, ये आशंकाएं करना कितना सही मान रहे हैं आप? देखिए, जांच होनी चाहिए, जांच पे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर जांच चुनिंदा लोगों की होनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र कैसे खतरे में? देखिए, लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र तो इन्होंने खतरे में कर रखा है। आज आप अपनी बात को नहीं रख सकते। लोकतंत्र में लोगों की आवाज को उठाना ही अपना अपना काम होता है। जो नेता, जो विपक्ष का नेता लोगों की आवाज को उठाने का काम करता है, उसको डराकर या धमकाकर बैठा दिया जाता है, या ईडी का डर दिखाया जाता है, या जेल में भेज दिया जाता है। यही तो लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र में लोगों की आवाज को दबाना कहीं का कोई वो नहीं है, शासन नहीं है। इसलिए जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, ये विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, और विपक्ष की आवाज लोकतंत्र की आवाज है। बीजेपी के नेता तो मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को देश छोड़ देना चाहिए, उन पर देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। देखो, वो तो मांग कुछ भी करते रहते हैं। सबसे ज्यादा देशद्रोही तो बीजेपी के लोग हैं, जो गाय के नाम पर लोगों को मारने का काम करते हैं, और जो गाय के नाम पर लोगों को मारते हैं उनका समर्थन करने का काम करते हैं, जो बलात्कार लोगों का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि संस्कारी लोग हैं। सबसे ज्यादा तो देशद्रोही वही लोग हैं। इनसे किसी को देशभक्ति का कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है। कौन देश में जाएगा, कौन देश से बाहर जाएगा, ये कोई बताने वाले लोग नहीं होते हैं। और राहुल गांधी जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से विपक्ष अड़ा हुआ है कि जेपीसी की मांग अडानी मामले को लेकर की जाए, लग रहा है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा? क्योंकि एक वक्त बीत चुका है, मांगे वही की वही है, लेकिन सरकार अपने चुनावी प्रचार में बिजी है। मुझे नहीं लगता कि ये जेपीसी बना पाएंगे, क्योंकि जेपीसी अगर बना दी तो 2024 में इनको देश से जाना पड़ेगा, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। ये आपने देखा होगा इन लोगों को कि जब भी विपक्ष मांग करता है जेपीसी की, तो ये दूसरे मुद्दों को लेकर आ जाते हैं और 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इनको पता है कि 2024 में हम जीतेंगे, 2024 में विपक्ष को हम एक साथ नहीं होने देंगे, अलग अलग इनको लड़ाएंगे। जब अलग अलग विपक्ष लड़ेगा तो फिर इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए चालाकी के साथ में 2024 को लड़ना चाहते हैं, और 2024 में इन्होंने अपना एक ऐसा बना रखा है कि 2024 हम जीत जाएंगे तो फिर देश में बहुत सारे बदलाव हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। इनका भी मानना है कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई जो की जा रही है वो सिर्फ विपक्ष पर की
किए जा रहे हैं। उधर ही विपक्ष एकजुट होकर अडानी मामले को लेकर ईडी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहा है, चाहे वो सड़क हो या संसद के भीतर। एक ही आवाज बुलंद है विपक्ष की कि आखिर ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई चल रही है, जो जांच चल रही है, वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों चल रही है। इसको लेकर आप क्या सोचे, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए